लास्ट क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया। सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के साथ हमारे यूजर्स के भी वीडियोस अपलोड है। नेक्स्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, टेंस रहेगा हमारा अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले किसी भी टेंस को जब हम पढ़ने निकलते हैं तो हमको उसकी तीन चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान, क्योंकि हमको ट्रांसलेशन करना है। सेकंड इज स्ट्रक्चर, कि उस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और कौन सा मेन वर्ब आएगा। और नेक्स्ट यूजेस, ना यूजेस ही पेपर में पूछे जाते हैं और एग्जाम में जब यूजेस आते हैं ना बेटा, तो उसमें हमको इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस टेंस के यूजेस क्या है और उसका स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सा आएगा। अब जैसे अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो कंटिन्यूअस मतलब होता है सतत या लगातार, कंटिन्यूटी में कोई भी कार्य चल रहा होता है। तो यहां पर हम कहेंगे रहा, और प्रेजेंट में हम है, तो रहा है, रही है और रहे हैं, ये हमारे टेंस की हो जाती है बेटा पहचान। स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ बेसिक की चीजें जो हर किसी को पता होना चाहिए, जिस पर पूरा ग्रामर बेस्ड है। जैसे मेन वर्ब अपने तीन फॉर्म में होती है बेटा, है ना। कोई भी फॉर्म जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का, और जो सेकेंड फॉर्म है इसे कहेंगे पास्ट का। इसके अलावा ना हमारे पास कलेक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब का। जैसे प्रेजेंट दिखे तो हमें कहना है इज, एम या आर। ऐसे ही पास्ट दिखे तो हमें कहना है वॉज या वर। अब इसी प्रकार से कहीं पर आपको परफेक्ट नाम का वर्ड दिखे, पूरे 12 टेंस में 6 बार दिखता है परफेक्ट, तो जहां जहां भी परफेक्ट दिखे आपको लगाना है या तो हैज, या तो हैव और या तो हैड। इन तीनों में से लगाना है किसी एक को, और हैज हैव हैड से पूछो आपको क्या चाहिए, तो इनकी डिमांड होती है वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा, इसके बाद हम अगले टेंस में जाएंगे तो हमें फ्यूचर भी मिलेगा। जहां जहां भी फ्यूचर दिखे ना बेटा, आपको बोलना है विल और शैल। ये दोनों मॉडल्स है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताते हैं और फ्यूचर टेंस बनाते हैं। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और एक आखिरी इंफॉर्मेशन जो हमें पता होना चाहिए, जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि हमको एक बार कंटिन्यूअस टेंस नहीं मिलना है, हमको मिलेंगे 6 बार कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब 6 बार में हम ना कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हर बार अलग अलग स्ट्रक्चर को थोड़ी ना याद रखेंगे, एक ही बात सीखेंगे और उसको 6 चीजों पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले स्ट्रक्चर कोई भी टेंस का बना है आप, उसकी शुरुआत हमेशा आपको करना है बेटा सब्जेक्ट से। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या दिख रहा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट को देखते हुए देखो यहाँ क्या क्या डिमांड दिख रही है। एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अब दोनों में से दोनों तो यूज नहीं कर सकते, हम किसी एक को हम यूज करेंगे। तो जब हम किसी एक को यूज करेंगे ना बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट की डिमांड पर यदि हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया तो इससे प्रेजेंट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कंटिन्यूअस दिख रहा है, और कंटिन्यूअस को कंप्लीट करने के लिए मेन वर्ब लगाना पड़ेगा आईएनजी के फॉर्म में। अब मेन वर्ब आईएनजी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऐसे दो दो तीन तीन बार मेन वर्ब नहीं आता है बेटा। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगल टाइम आती है, एक ही बार आता है। तो जब एक ही बार आता है तो फिर क्या करें, तो बेटर है कि यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट के लिए दो ऑप्शन है। एक फर्स्ट फॉर्म था, अब हम इसको नहीं लेंगे फर्स्ट फॉर्म वाले को, हम किसे लेंगे, इज, एम, आर। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की डिमांड को भी फुलफिल कर देगा। तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को लगाने से कंप्लीट, और प्रेजेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इज, एम, आर से। जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाइए आईएनजी, और मेन वर्ब के बाद क्या आ जाता है बेटा, तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब देखो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, ये सब हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमारे को ना तीन तीन हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर दिख रही है, इज बी, एम बी और आर बी। अब इज, एम, आर से हमें पता होना चाहिए कहां पर क्या आएगा। तो बेटा सबको पता होता है आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा एम लगाते हैं। जहां पर भी ही, शी, इट, किसी का नेम या फिर सिंगुलर नंबर की बात आती है तो आपको इज लगाना रहता है। वहीं पर यदि वी, यू, दे या फिर प्लूरल नंबर की बात आए तो आर लगाना रहता है। ऐसे हेल्पिंग वर्ब को आपको डिसाइड करना रहता है। अब जैसे एक सेंटेंस किसी ने बोला, वह सच बोल रहा है। सच बोलने को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक द ट्रुथ।
स्पीक द ट्रुथ। अब इसमें स्पीक क्या है, मेन वर्ब है, तो हम इस मेन वर्ब को यहाँ पर यूज करेंगे। वह कौन, लड़का, लड़के के लिए प्रोनाउन चलता है ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ही इज वर्ब आईएनजी, स्पीक यहाँ पे वर्ब है, इसमें लगाया आईएनजी, स्पीकिंग द ट्रुथ। ये बन गया बेटा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ, वह सच बोल रहा है। अब हमने ना पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको 4 प्रकार के सेंटेंसेस सिखाए हैं। सेंटेंस यहाँ पर तो टेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है, पर हमको यहीं से टाइप ऑफ सेंटेंसेस सीखना रहता है। 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटीरोगेटिव और लास्ट बनता है इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले ये बना, आपने कौन सा बनाया, अफर्मेटिव। दूसरा हम बनाएंगे बेटा नेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव को चाहिए नॉट, क्यों चाहिए, क्योंकि हिंदी का सेंटेंस बनता है वह सच नहीं बोल रहा है, वह सच नहीं बोल रहा है। जो हिंदी का नहीं है ये इंग्लिश का होता है नॉट, इंग्लिश का क्या होता है, नॉट। और हमने लास्ट वीडियो में देखा कि नॉट ऐसे कहीं भी नहीं आता, इसकी पोजीशन होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो बेटा हमारे स्ट्रक्चर में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। देखो यहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब भी है, तो इन दोनों के बीच में अगर आप नॉट को बिठा देते हो तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। देखो कैसे, ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, ये बन गया नेगेटिव। कुछ नहीं किया हमने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को बिठा दिया, तो ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर हमें इसका इंटीरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक, हिंदी में बोलेंगे वह सच बोल रहा है, वह सच नहीं बोल रहा है। तीसरा सेंटेंस बनता है प्रश्नवाचक, जिसकी शुरुआत हिंदी में होती है क्या से, क्या वह सच बोल रहा है, क्या वह सच बोल रहा है। अब क्या की बात आती है, जब जब सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है तब तब स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, तो हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आए। तो हम इसमें ऐसा बोलेंगे, जिस भी टेंस में हम है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आप सामने ला लो, मींस इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाए। तो इज यहां पर आ गया, अब आएगा सब्जेक्ट। इज ही स्पीकिंग द ट्रुथ, क्या वह सच बोल रहा है। ये सेंटेंस जो आपका बना, इसमें पंक्चुएशन हो जाएगी मार्क ऑफ क्वेश्चन और ये सेंटेंस बन जाएगा इंटीरोगेटिव। अब एक लास्ट सेंटेंस हम बनाएंगे इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें 2 चीजें होगी बेटा, इंटीरोगेटिव के लिए क्या भी आएगा और नेगेटिव के लिए नहीं भी आएगा। अब ये हिंदी में कैसे बनेगा, क्या वह सच नहीं बोल रहा है, क्या भी आएगा नहीं भी आएगा। तो जब क्या के लिए हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से, इज ही नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, तो इस टाइप से ये आपका टेंस जो है इसके स्ट्रक्चर से यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर रहा। अब ना बेटा ये तो सिर्फ हमने जो स्ट्रक्चर सीखा ये 12th क्लास के स्टैंडर्ड को बिलोंग करता है। मतलब अगर आप कोई बच्चा 10th 11th 12th में है, वहां भी टेंस आते हैं, डायरेक्ट चेंज करने को ही आ जाता है, तो कंप्लीट एटलीस्ट हमें ना उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी कैसे बनते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम ना चलते हैं कॉम्पिटिशन के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे बात करेंगे। हम कॉम्पिटिशन के सिलेबस में जब जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आप सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, अगर उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें ना बेटा, तो इसके 4 यूजेस हमें देखने को मिलते हैं। कितने यूजेस, 4। चारों यूजेस को मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगी और एक ही वीडियो में आपका ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ना बेटा ये भाई साहब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके मीनिंग को समझते हैं। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, कंटिन्यूअस मतलब कोई भी कार्य सतत या लगातार चल रहा होता है, मतलब जिसमें अभी सामने ही प्रेजेंट में कंटिन्यूटी हो। ऐसे एक्शन को बताता है जो बोलते समय को कहेंगे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो घटना आपके सामने ही हो रही है, तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, मैं आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को एक्सप्लेन कर रही हूं, मैं आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूं,
अब ये काम तो मैं प्रेजेंट में कंटिन्यूटी में आपके सामने कर रही हूं, तो ये ऐसी एक्शन हुई जो सामने से चल रही है। जो सामने से चल रही एक्टिविटी होती है इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। इसी से रिलेटेड एमपीएसआई के पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिला है, देखो कैसा था। लुक दैट मैन, he blank to open your car's door। ऑप्शन ये थे बेटा, tries, tried, is trying या फिर was trying। पेपर उठा के देख सकते हैं आप, और जरूरी नहीं है कि एमपीएसआई के पेपर में आया तो इस किसी और एग्जाम में नहीं आ सकता, किसी भी एग्जाम में आपको ये यूज देखने को मिल सकता है। तो बेटा ध्यान से देखना, लुक दैट मैन, उस आदमी को देखो, उस मैन को देखो, ही वह कौन, ये मैन, वह आपके कार का डोर ओपन करने का ट्राई यानी होता है कोशिश करना। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लिखा है कोशिश करता है, सेकेंड फॉर्म लिखा है सिंपल पास्ट में कोशिश करता था, इजएमआर यानी है और आईएनजी यानी कंटिन्यूअस, कर रहा है और कोशिश कर रहा था। तो अपना आंसर क्या होगा, देखो उस आदमी को देखो, वह आपके कार के डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब दो लोग सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, इसी में कोई तीसरी घटना घट रही है जो सामने से हो रही है। तो एक बंदे ने दूसरे बंदे से बोला लुक दैट मैन, उस आदमी को देखो, वो आपके कार का डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा ये जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहला यूज हम ये देखेंगे कि ये ऐसी एक्शन को बताता है जो बोलते समय चल रही होती है। अच्छा, तो इसका ये एक एग्जांपल जो पेपर में आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, हो सकता है यही अगली बार और रिपीट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सेकेंड यूज में चलते हैं। 4 यूजेस है इस टेंस के, है ना। दूसरा यूज हमें ऐसा पढ़ना है, ऐसी एक्शन को बताता है जो बोलते समय तो नहीं चल रही है, सामने से नहीं हो रहा है काम, पर फिर भी साइड में कार्य चल रहा होता है। अब ये हम ऐसे बोलते हैं ना तो ये समझ में नहीं आता। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताती हूँ। देखिए, एक दिन क्या हुआ, मैं मार्केट गई हुई थी, मेरे घर पर सब्जियां खरीद कर लाने वाला कोई नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो आज ही मार्केट चला जाए, आज खुद ही सब्जियां खरीदा जाए। अब सब्जियां खरीदने के लिए हम पहुंचे तो वहां मुझे मेरा कोई बहुत पुराना स्टूडेंट मुझे मिला, जो मेरे यहाँ शायद डेमो लगाने आया था ईयर 2018 में, 2018 में वो डेमो लगाने आया था, और इनकेस किसी कारण से वो बाहर चला गया, दिल्ली वगैरह पहुंच गया पढ़ाई करने के लिए। अब कोविड के बाद क्या हुआ, घर आ गया, अब उसे दोबारा जाने का मौका तो नहीं मिल पाया। अब उसने सोचा कि चलो कम से कम जब तक अपन शहर में है, छिंदवाड़ा में है, तब तक मैडम से वापस क्लास के बारे में पूछ लिया जाए, या क्लास अपने को रेगुलर कर लेना चाहिए। अब क्या हुआ बेटा, जब मैं सब्जियां खरीद रही थी, वो बच्चे ने मुझे देखा और मेरे पास आया, कहता है हेलो मैम। हमने कहा हाँ बेटा बताइए। कहे कि मैडम आपके यहाँ ना मैं डेमो लगा चुका हूँ, मुझे आपकी क्लास ज्वाइन करना है, क्या आपकी क्लास चल रही है या क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? तो मेरा आंसर होना चाहिए नहीं, मैं तो सब्जियां खरीद रही हूँ। सामने से मैं जो कार्य कर रही हूँ वो कौन सा हो रहा है, सब्जियां खरीदने का। ऐसी एक्शन को बताने के लिए जो बोलते समय नहीं चल रही है लेकिन फिर भी कार्य चल रहा होता है, मतलब साइड में जो है क्लासेस तो रेगुलर चल रही है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, हाँ क्लासेस रेगुलर चल रही है, यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर ना ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में कंटिन्यूटी की 2 एक्शन बताता है, ऐसी एक्शन जो सामने से ही हो रही है और ऐसी एक्शन जो सामने से तो नहीं हो रही है पर फिर भी कार्य चल रहा होता है। जैसे कहीं पर कोई कार्य, निर्माण कार्य चल रहा है और वहां पर उस दिन जो लेबर्स है वो सब छुट्टी पर गए हुए हैं, पर कार्य तो चल रहा है, हम तो कहेंगे देखो ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल इसका लेंगे हम, दे आर बिल्डिंग अ डैम हियर, वे यहाँ एक बांध बना रहे हैं। तो इस टाइप से ना बेटा ये जो है आपका दूसरा यूज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। 2 यूजेस ये हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे यूज की तरफ चलते हैं। थर्ड यूज में जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पर डिस्कस किया था तो मैंने आपको वहां कुछ ऐसा सिखाया था बेटा, फिर से रिपीट करेंगे। है तो हम प्रेजेंट टेंस में,
पर ये भाई साहब ना प्रेजेंट बताने के साथ साथ फ्यूचर बताने का भी कार्य करता है। फ्यूचर दो प्रकार का होता है, पिछले वीडियो में भी देखना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर। ऐसी प्लानिंग जो हमने एक महीने के अंदर अंदर करके रखी है कि हम जैसे आज जो भी डे है तो हमने कहा मंडे को हम वहां जाएंगे, ट्यूसडे को हम ऐसा करेंगे। तो जब भी हम इस टाइप की एक्शन को बताते हैं तो पास की प्लानिंग, एक महीने के अंदर अंदर की गई प्लानिंग नियर फ्यूचर कहलाती है बेटा। और जो भी अगर हम दूर भविष्य की बात करेंगे, जैसे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हम ऐसा करेंगे, तो ये फार फ्यूचर को बताता है। फार फ्यूचर के लिए जो टेंस हम यूज करते हैं वो एग्जैक्टली फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। ये दोनों होते हैं मॉडल, और मॉडल को चाहिए हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये फ्यूचर टेंस बन जाता है। लेकिन नियर फ्यूचर को ना बेटा दो टेंस बताते हैं, दो अलग अलग टेंस। जैसे एक बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस। अब मैटर ये है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट यानी इज एम आर, और जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाइए आईएनजी। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अब मैटर ये है कि हमने कोई प्लान बनाया है, प्लान बनाया है तो वो प्लान अगर आपने बोला कि हम ऐसा करेंगे, अगर आपका मन है कि हम प्लान कैंसिल भी कर सकते हैं तो आप उसे कहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जहां पर आपकी बात एकदम डेफिनेट है, कितना भी कुछ भी हो जाए प्लान कैंसिल नहीं होगा, तो डेफिनेट फ्यूचर को बताता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पर वो जो फ्यूचर आपने जो प्लानिंग की है वो लंबे समय की नहीं होना चाहिए, पास ही की होना चाहिए, विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर की जो भी एक्टिविटी आपने प्लान की है तो उसको हम किस टेंस में कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये कैसे फ्यूचर को बताता है, डेफिनेट फ्यूचर को बताता है। तो अब हम यहाँ पर आगे की बात करेंगे, तीसरे यूज की तरफ चलेंगे। डेफिनेट फ्यूचर को बताने के लिए और जो जल्द ही होने वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम यहां पर यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू बाइक ऑन नेक्स्ट मंडे। ट्रांसलेशन का तरीका भी यहां से सीखेंगे। ट्रांसलेशन बेटा किसी भी सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सीधा सीधा नहीं चलना है, आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट होता है इसका ट्रांसलेशन यहीं पर करना है, मैं, और फिर आना है पीछे से आगे। मैं अगले सोमवार को, यहां ऑन को का मीनिंग देगा, क्योंकि जब हमको किसी भी डे और डेट को बताना हो तो वहां पर जो ऑन आता है वो को का मीनिंग देता है। मैं अगले सोमवार को एक नई बाइक खरीदने वाला हूं। ये गोइंग टू जो है, अगर इसके साथ एमेजार प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट का स्ट्रक्चर जब जब देखने को मिले तो आपको इसका ट्रांसलेशन करना है वाला हूं। तो ट्रांसलेशन होगा आई एम गोइंग टू परचेस अ न्यू बाइक ऑन नेक्स्ट मंडे। मैं अगले सोमवार को एक नई बाइक खरीदने वाला हूं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये तीसरे यूज की, और एक लास्ट यूज होता है बेटा जहां पर ये टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट यूज होता है वर्ब्स ऑफ सेंसेशन को लेकर। सेंसेशन होती है सेंस वाली क्रियाएं, ये होती है 7, देखो कौन कौन सी, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील, थिंक और अंडरस्टैंड। ये सातों वर्ब्स ना बेटा एक ह्यूमन बॉडी में अपने आप होती है, एक ह्यूमन बॉडी में अपने आप होती है। सातों क्रियाएं, जैसे कोई कुछ कह रहा है, आपको नहीं है सुनना पसंद, फिर भी उसकी वॉइस आपके कानों में आएगी। आप अंदर रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सामने से कोई लाउड स्पीकर गुजर रहा है, उसकी वॉइस भी आपको अपने आप आएगी। तो जो भी क्रिया, जो भी एक्टिविटी एक ह्यूमन बॉडी में अपने आप होती है उसे ही कहा जाता है वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। रूल ये है कि ये जितनी भी 7 वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है ना बेटा, इनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है।
मतलब एमेजार के साथ इन वर्ब में आईएनजी लगाकर ये टेंस नहीं बनेगा। जैसे किसी ने कहा हाँ ठीक है मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं देखने के लिए सी वर्ब है, तो आपने बोल दिया आई एम सीइंग, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। सी वर्ब कैसी है, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, आपने इसका एमेजार के साथ यूज करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाया तो ये गलत हो जाएगा। आपको कहना चाहिए आई एम वॉचिंग। अब कहे मैडम वॉच वर्ब का मतलब भी तो देखना होता है, तो बेटा सी यानी जो सब कुछ दिख रहा है, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है, लेकिन वॉच जो होती है इस क्रिया को बंदा जानबूझकर करता है। कई बार हमको मम्मी बोलती है ना देख रही हूं मैं, तो वो देख रही मतलब वो दिख रहा है ऐसा नहीं है, वो आपको स्पेशली देख रही है, तो नोटिस करना, टू नोटिस का सेंस यहाँ पर निकलता है। मतलब जो काम हम जानबूझकर करते हैं इनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। तो ऐसी और भी वर्ब्स होती है, जैसे वॉच ध्यान से देखना, लिसन ध्यान से सुनना, स्टेयर एक टक देखना, और गेज घूरना। ये चार वर्ब्स को बंदा जानबूझकर करता है, और जानबूझकर की गई एक्टिविटी सेंसेशन नहीं कहलाती है, इसीलिए इनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो सातों वर्ब्स है इनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा टेंस था बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। चलिए।